बन जाइए एक स्मार्ट इन्वेस्टर। सब्सक्राइब करिए इस चैनल को और उसके बाद बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको मिलते रहें बेस्ट और एक्सक्लूसिव वीडियोस म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस और स्टॉक मार्केट पे। इस वीडियो के जरिए मैं आपकी मदद करूंगा आपका पहला इन्वेस्टमेंट करने में, आपका पहला ब्रोकरेज अकाउंट खोलने में, आप कहां से सीखें ये बताने में। अगर आप स्टॉक मार्केट में बिल्कुल नए हैं तो मैं शुरू से लेके आखिरी तक आपको गाइड करूंगा इस वीडियो के जरिए। कोई भी अमाउंट कम नहीं है, जरूरी ये है कि आप बस चालू करें। आप शुरू करेंगे और बाकी चीजें अपने आप होने लगेंगी। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि 5,000 रुपए से अच्छी तरह से इन्वेस्टिंग कैसे चालू करें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रांजल कामरा। शुरू करते हैं फिनोलॉजी। इस मार्केट की सबसे अच्छी बात यह है कि जैसे प्रॉपर्टी में अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो आपको लाखों रुपए की जरूरत है। स्टॉक मार्केट में वैसी कोई भी बंदिश बिल्कुल नहीं है। आप चाहें तो 5,000 रुपए से भी शुरू कर सकते हैं। कोई भी रेस अगर जीतनी हो तो सबसे जरूरी है उस रेस में हिस्सा लेना। अगर हम रेस में दौड़ेंगे ही नहीं तो हम वो रेस जीतेंगे कैसे। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट हर कोई करना चाहता है, खूब सारा पैसा हर कोई कमाना चाहता है, लेकिन हम में से बहुत लोग इस मार्केट में एंटर होने से डरते हैं। तो या तो हम डर के हमेशा दूर रह सकते हैं या फिर इस डर का सामना करके मैदान में उतर के खूब सारा पैसा बना सकते हैं। अगर आप यंग हैं, आपके पास ज़्यादा पैसे नहीं हैं और ये सोचकर आप मार्केट से दूर होते हैं तो इसमें भी मायूस होने की बिल्कुल बात नहीं है। इनफैक्ट कम पैसों से ही शुरुआत करनी चाहिए, क्योंकि आप माने या ना माने, शुरुआत में जब हम नए होते हैं तो आप जो भी स्टॉक्स पिक करेंगे वो शायद बेस्ट स्टॉक्स ना हो। उन स्टॉक्स को पिक करके शायद आप ज़्यादा पैसे ना कमाएं और कुछ साल बाद आप हंसेंगे भी कि आपने पहले कौन से स्टॉक्स पिक कर लिए थे। ऐसा सबके साथ होता है। तो अच्छा है कि हम ये जो गलत स्टॉक्स शुरू में पिक करेंगे इसमें हम थोड़ा ही पैसा लगाएं। सबसे पहली चीज़ जो आपको याद रखनी है वो ये कि स्टॉक मार्केट में हर कोई गलतियां करता है, कभी डर में, कभी नर्वसनेस में, कभी ओवर एक्साइटमेंट में। मुझे याद है जब 4 साल पहले मैंने अपना पहला स्टॉक खरीदा था तो मैं अपने दिल की धड़कन को महसूस कर सकता था। वो बाय बटन दबाने के समय मेरा दिल जोर से धड़क रहा था डर के कारण। हम डरते हैं गिरने से, लेकिन अगर गिरने से डरेंगे तो दौड़ना कैसे सीखेंगे। तो अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूं कि आपकी स्टॉक मार्केट में जर्नी कैसे शुरू होगी। तो शेयर मार्केट में जो आपको सबसे पहली चीज करनी है वो है एक डीमैट और एक ट्रेडिंग अकाउंट खुलवाना है। डीमैट अकाउंट यानी वो अकाउंट जहां आपके शेयर्स रखे जाएंगे। जब आपने शेयर्स खरीद लिए हैं तो डीमैट अकाउंट में आपके शेयर्स स्टोर होंगे। और ट्रेडिंग अकाउंट एक ब्रोकर के पास खुलता है जिसके थ्रू आप शेयर्स बाय और सेल करेंगे। क्योंकि हम शेयर्स डायरेक्टली स्टॉक एक्सचेंज से नहीं खरीद सकते, ऐसा रेगुलेशन है, तो आपको अपना एक अकाउंट खुलवाना रहेगा ब्रोकर के पास। अब ब्रोकर बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे बैंक्स भी आपको ब्रोकरेज अकाउंट खुलवा के देते हैं, जैसे ICICI, एक्सिस, HDFC बैंक। फिर आपने, और अगर आप शहरों में रहते हैं, बड़े शहर में, तो आपने मोतीलाल ओसवाल, एंजल, आनंद राठी, इस तरह के काफ़ी नाम सुने होंगे। ये भी ब्रोकर्स हैं। लेकिन ये बैंक्स और ये जो बाकी ब्रोकर्स के मैंने नाम बताए, ये फुल सर्विस ब्रोकर्स हैं, यानी कि ये बहुत सारी ऐसी सर्विसेज भी देते हैं जो बहुत एक्सपीरियंस्ड ट्रेडर या फिर जो बहुत बड़ा इन्वेस्टर है, जो बहुत सारा पैसा लगा रहा है, उसके लिए तो वो फीचर्स ज़रूरी हैं। लेकिन एक न्यू इन्वेस्टर के लिए वो ऐसे फीचर्स देते हैं जो आपके काम के ही नहीं। जैसे ऑफिसेज बहुत अच्छे होंगे, आप ऑफिस जाके ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, वो आपको वहाँ पे एक डेस्क दे देंगे जहाँ आप बैठ के ट्रेडिंग कर सकते हैं, फ़ोन पे ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, खूब सारा वो आपको उधार भी दे देंगे और इस तरीके का एक रिलेशनशिप मैनेजर दे देंगे। इस तरह के फीचर्स जो एक न्यू इन्वेस्टर के लिए ज़रूरी नहीं है। आपको तो केवल थोड़ा सा पैसा शेयर्स में इन्वेस्ट करना है, ना आपको उसके लिए ऑफिस जाने की ज़रूरत है, ना दिन भर कंप्यूटर में बैठने की ज़रूरत है। आपको तो बस एक वेबसाइट या एक सिंपल सी मोबाइल ऐप मिल जाए जिससे कम से कम खर्चे में आप शेयर्स खरीद और बेच सकें। ये एक न्यू इन्वेस्टर की ज़रूरत होती है। तो ये जो बैंक वाले फुल सर्विस ब्रोकर्स हैं, इनका अकाउंट ओपनिंग फीस ही पहले तो हज़ारों में होती है, उसके बाद ये खरीदी बेची पे कमीशन भी खूब ले लेते हैं। तो एक न्यू इन्वेस्टर को ज़रूरत है कि उसके पास एक सस्ता सॉल्यूशन हो। तो ऐसे में आजकल अवेलेबल हैं डिस्काउंट ब्रोकर्स, जैसे ज़ीरोधा। इसमें 300-400 रुपये में आपका अकाउंट खुल जाएगा आसानी से ऑनलाइन। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें जब आप शेयर्स खरीदेंगे और उसको रख लेंगे अपने डीमैट अकाउंट में तो आपको 1 रुपया भी ब्रोकरेज नहीं देना है। अगर आप शेयर्स खरीद के रख रहे हैं
तो ये ट्रेडिंग बिल्कुल फ्री है, कोई भी कमीशन जीरोधा चार्ज नहीं करता है। और इसके अलावा आपको कहीं ऑफिस जाने की ज़रूरत नहीं, उनका मोबाइल ऐप बहुत अच्छा है, ऑनलाइन अकाउंट ओपनिंग तुरंत हो सकती है। तो अगर आप खुलवाना चाहते हैं जीरोधा पे अकाउंट, मैं खुद भी पर्सनली इसे ही यूज़ करता हूँ क्योंकि मेरे को इनकी सर्विसेज बहुत कन्वीनियंट लगती हैं। तो जीरोधा में अकाउंट ओपनिंग का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, आप डिस्क्रिप्शन के लिंक में क्लिक करके तुरंत अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं। तो जब आपका अकाउंट खुलेगा और आप जब अपना पहला इन्वेस्टमेंट करेंगे, पहला कोई शेयर खरीदेंगे, तो अब दो चीज़ें हो सकती हैं। पहला, या तो आपको उस इन्वेस्टमेंट में खूब फायदा होगा। इस स्थिति में हम्बल रहें, ये एक्सेप्ट करें कि आपको जो प्रॉफिट हुआ है वो लक से हुआ है और खुद को स्टॉक मार्केट जीनियस समझने की भूल ना करें। बहुत सारे नए लोग जब वो मार्केट में घुसते हैं और बाय चांस उन्हें प्रॉफिट हो जाए तो वो खुद को इंटेलिजेंट समझ के बहुत ज़्यादा रिस्क लेने लगते हैं और ऐसे में आगे चल के उनको लॉस होता है। देखिए, अगर आपको प्रॉफिट हुआ भी है तो याद रखिए कि मार्केट में पैसा कमाना इतना आसान नहीं है। अगर मार्केट में पैसा कमाना इतना आसान होता कि आप एंटर करें, कोई शेयर खरीदा और आप बन गए करोड़पति, तब तो आज मार्केट में हर कोई करोड़पति होता। लेकिन एक दो बार कमाना और कंसिस्टेंटली कमाने में फ़र्क है। तो चाहे आपको प्रॉफिट खूब सारा हुआ हो, फिर भी सीखने पे फोकस करें। दूसरा, हो सकता है आपने जो शेयर खरीदा उसमें आपको लॉस हो जाए। इस लॉस की वजह से या तो हम सोच लेते हैं कि शेयर मार्केट एक जुआ है, कसीनो है, इससे मैं बिल्कुल दूर रहूँगा, या हम डीमोटिवेट हो जाते हैं और सोचते हैं कि ये चीज़ हमारे लिए नहीं है और हमेशा के लिए इन्वेस्टिंग को अलविदा कह देते हैं। तो ये दोनों ही चीज़ें नहीं होनी चाहिए। आपको ये सोचना है कि क्यों लॉस हुआ, आपको उसके कारण ढूंढने हैं और सीखना है। बल्कि लॉस से तो आपको और मोटिवेशन मिलना चाहिए कि आपको लॉस हुआ है तो अब मैं इसके जड़ तक जाऊंगा और सीखूंगा और आगे इस लॉस को मुनाफे में बदलूंगा। इस मोटिवेशन से अब आपका अगला एम होना चाहिए और ज़्यादा सीखने का। 4 साल पहले जब मैंने इन्वेस्टिंग शुरू की थी तो जो मेरा पहला इन्वेस्टमेंट था उसमें मुझे काफ़ी लॉस हुआ। जैसा मैंने सोचा था वैसा नहीं हुआ और मुझे लॉस सहन करना पड़ा। तो उससे मुझे काफ़ी गिल्ट आ गया कि क्यों मुझे लॉस हुआ, मुझे इसकी जड़ तक पहुंचना है और अगली बार मुझे मुनाफा कमाना है। तो उसका मुझे एक ही सॉल्यूशन मिला कि सक्सेसफुल जो इन्वेस्टर्स हैं, वॉरेन बफेट, चार्ली मंगर जैसे जो इन्वेस्टर्स हैं, उनके बारे में मैं और पढ़ूँ। और मैं दिन रात लग गया इन्वेस्टिंग से रिलेटेड किताबें पढ़ने में। और धीरे धीरे उन किताबों को पढ़ने की वजह से मुझे समझ में आने लगा कि शेयर मार्केट चलता कैसे है, स्टॉक्स कैसे बढ़ते हैं। तो आप लोगों के लिए मेरी वेबसाइट पे मैंने कंप्लीट बुक्स की लिस्ट डाल रखी है। जो भी बुक्स मुझे पसंद आई और जो भी बुक्स मैं रिकमेंड करना चाहूँगा कि आप भी पढ़ें, तो वो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस पेज पे जाएं और चेक करें सारी रिकमेंडेड बुक्स। तो बुक्स से तो आपने सीख लिया कि इन्वेस्टिंग करनी कैसे है, कंपनीज को एनालाइज करना कैसे है, लेकिन आप नए कंपनी के आइडियाज़, नए स्टॉक आइडियाज़ लाएंगे कैसे, कैसे जानेंगे नई कंपनीज के बारे में। तो यहाँ बहुत मदद करती है मैगजीन्स, बिजनेस मैगजीन्स और ब्लॉग्स। अगर आप लगातार बिजनेस मैगजीन्स पढ़ेंगे तो उनमें कंपनी के रिव्यूज़ आते हैं, कंपनी के बिजनेस मॉडल के बारे में बताया जाता है। कई बार मैनेजमेंट के और लीडर्स के इंटरव्यूज़ आते हैं जिससे आपको समझ में आता है कि इंडस्ट्री में चल क्या रहा है और फ्यूचर में ग्रोथ किस चीज़ में है। तो फोर्ब्स इंडिया हो गई, बिजनेस इंडिया, वेल्थ इनसाइट, इस तरह की कुछ अच्छी बिजनेस मैगजीन्स हैं जिन्हें आप रेगुलरली पढ़ सकते हैं। एक एक मैगजीन को खरीद के पढ़ना तो काफ़ी महंगा हो जाता है। तो ऐसे में मैं इन मैगजीन्स को पढ़ता हूँ मैक्सटर में, जिसमें आपको दुनिया की कोई भी मैगजीन फ्री में पढ़ने को मिल जाएगी 1 महीने तक। 1 महीने का फ्री ट्रायल अवेलेबल है, तो इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप उस पर क्लिक करके अपना फ्री ट्रायल अवेल कर सकते हैं। तो अगर आप मुझसे करना चाहते हैं स्टॉक्स पे डिस्कशन, जानना चाहते हैं मेरा क्या है ओपिनियन आपके पिक किए हुए स्टॉक पे, तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं ट्विटर पे। मेरी ट्विटर आईडी अभी आपके स्क्रीन पर है। और अब आखिरी और सबसे ज़रूरी चीज़, आज तक ढेरों बुक्स, ब्लॉग्स और मैगजीन्स और इसके साथ साथ अपने एक्सपीरियंस से जो कुछ मैंने सीखा है वो सब कुछ जोड़ के मैंने बनाया है एक इन्वेस्टिंग कोर्स। क्योंकि जब मैंने स्टार्ट किया था, जब मुझे लॉसेस हो रहे थे, तो मेरे पास कोई एक ऐसा तरीका नहीं था, कोई एक ऐसी किताब, कोई एक ऐसा कोर्स या वेबसाइट नहीं थी जिस पे मैं जाऊं और जाके स्टॉक मार्केट के बारे में सब कुछ सीख सकूं। तो स्टॉक मार्केट में अगर आप सीखना चाहते हैं तो ये कोर्स बिल्कुल आपके लिए बनाया गया है कि कैसे आप अच्छे स्टॉक्स को पिक कर सकते हैं। इस कोर्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इस तरह से सीखी थी मैंने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टिंग। उम्मीद है इस वीडियो से आपको मदद हुई होगी। मैं लाता रहूंगा ऐसे और बहुत सारे वीडियोस। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करें। दिस इज प्रांजल कामरा साइनिंग ऑफ। बाय बाय।